हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ये मंगलवार का दिन है और लड्डू चढ़ा रखे हैं। सुबह सुबह ही पूजा हम दोनों ने कर ली है और शाम को मार्केट गई थी मंडी ना, तभी लेकर आई थी। तो मंगलवार को मन था कई दिनों से कि लड्डू सुबह चढ़ा देंगे। मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ कई बार से ना, तो बस इसीलिए बस सुबह सुबह पूजा हो गई है। और कंघी तक नहीं कर पाती हूँ मैं कई बार ना, इतनी भागम भाग, इतनी सुबह की जल्दी होती है ना। तो बस लड्डू बांट दिए हैं बच्चों को, सबको प्रसाद देके किचन में आ गई हूँ। तो खाने की पूरी तैयारी मैं करके गई थी, बस चावल बनाने को रह गए तो वो भी डाल के चली गई थी। तो गैस बच्चों ने बंद कर दिया था। खाना पीना हो गया है। ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था। तो जो फेस पे ना अपर लिप्स हो गया, फोरहेड हो गया और कई बार आईब्रो भी होती है, मैं इसी रेजर से शेव कर लेती हूँ। तो ये एक साथ 3 आए हैं, तो बस ऐसे ही मंगा के रख लेती हूँ। कुछ दिनों की फुर्सत हो गई है और अभी हो गई है शाम। तो सुबह से मैंने कंघी भी नहीं करी थी। सुबह के काम, खाना पीना, फिर मुझे कुछ काम था, मार्केट भी गई थी मैं, वहाँ से आई। तो बस अभी शाम को फिर रेस्ट करके उठी हूँ, तब जाके मैंने कहा थोड़ी सी कंघी कर लेती हूँ। अंधेरा करके उसके बाद लैपटॉप चल रहा है, कोई कंबल तान के सो रही है। हाँ, कंबल तान के क्या सुख उठाया जा रहा है। पूरी छुट्टियों का मजा लिया जा रहा है। दीपू का जब से छुट्टी हुई है, बोर्ड्स के पेपर हुए हैं, मजे ही मजे हैं। ये नमकीन किसने रखी थी? दीक्षा, खा लेते हैं हम लोग। ये नमकीन कल मार्केट गई थी तो दिलाई थी दीक्षा को। आज इसके तो नाम नहीं घटिया मम्मी, नाम घटिया, नाम नहीं देखो। हल्दीराम भगवान जी घटिया घटिया पता नहीं कौन सी नमकीन है। कल मिठाई लेने के लिए गई थी तो वहां से दीक्षा ने बोला ये वाली मम्मी दिला दो, तो दिला दिया था। और आज दीपू कह रही है मेरा मेकअप करने के लिए। सुबह से मैंने आज कुछ भी नहीं किया। अभी मैं थोड़ा सो के उठी हूँ, रेस्ट के लिए थोड़ी देर तो लेटती ही हूँ। तो बस लेटी थी, उठ के आई। मैं कहीं देखती हूँ इन लोगों का क्या हाल चाल है, फिर चाय वाय बनाई जाए। शाम का समय है तो सब लाइट वाइट बंद करके आराम से शांति बना रखते हैं। पर्दा बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, एकदम से लगे ही ना कि यहाँ पे कोई है। बड़ी टेस्टी है नमकीन। नाम इसका चाहे जो हो, है हल्दीराम की और मोटी मोटी है पर बड़ी अच्छी लग रही है। तो बच्चों को बुला दिया, उठा दिया कि बस हो गया, थोड़ी देर का रेस्ट तो ठीक है। ये थोड़ी नहीं है कि पड़े ही रहो, फ़ोन चलाते रहो या फिर सोते ही रहो पूरे टाइम। सुबह भी मैं चिल्ला चिल्ला के उठा देती हूँ, क्योंकि यही धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब नहीं मुझे पसंद है। मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि ये नहीं टाइम है तो तुम उसका वेस्ट करो, उसको भी अपना मैनेज करना सीखो। खाली टाइम पे भी आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। तो बस चाय वगैरह हो गई है हमारी, उसके बाद मोमो की तैयारी हो रही है। कई दिनों से मोमो खाने का मन था तो बस मैदा लगा दिया है, उसके बाद सब लोग को बैठा लिया है। तो यही टाइम है। अभी इनकी छुट्टियां चल रही हैं और दीपू को तो फिर मतलब ये जो 10th के बाद छुट्टियां मिली हैं, और स्कूलों में शायद नहीं मिलती, पर इन लोग के स्कूल में तो सीधे सीधे 3 महीने की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो छुट्टियां चाहे जब पड़े, बच्चों से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ का जो काम है ना, बच्चों को संस्कार देना, उसके साथ साथ सारे काम भी सिखाना, इमरजेंसी में ज़रूरत भी पड़ती है तो मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी माँ की बन जाती है। और संस्कार सबसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे धर्म, पूजा पाठ, श्रद्धा, विश्वास जिसके पास होता है ना, संस्कार अपने आप मतलब काफ़ी हद तक उनको आ जाता है। इसलिए उनको धर्म के बारे में भी बताना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं आप लोग से वही शेयर करती हूँ। तो कई बार आप लोगों ने बोला कि चटनी की रेसिपी आपने नहीं दिखाई, तो इस बार मैंने मोमो की जगह आप लोग को चटनी की रेसिपी दिखाई है। तो बस यहाँ पर तेल गरम किया है, इसमें अदरक और लहसुन बारीक काट के दीक्षा ने डाला है, दीक्षा बना रही चटनी। और टमाटर और लाल मिर्च बॉयल करके उनको पीस लिया है पानी में।
और लहसुन और अदरक थोड़े से हुए हैं तो इसमें डाल दिया था थोड़ा सा सोया सॉस। उसके बाद ये जो टमाटर और मिर्च, टमाटर के छिलके उतार के पीसे थे ना, वो डाल दिया है। और जब बॉयल होने लगा है तब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा केचप। केचप मेरा ख़त्म हो रहा था, तब भी जो थोड़ा सा निकल आया था वो डाल दिया है। इससे हल्का हल्का सा मतलब मीठापन आता है केचप से और अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी। तो इधर मोमो भी मेरे तैयार हो गए हैं और जल्दी की वजह से मैंने खूब चिपका के भर दिए थे, तो कई 2-4 फट भी गए थे चिपकने की वजह से, क्योंकि थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। जब चिपक के मोमो अगर हम चिपका के रखते हैं तो कई बार चिपक के फट जाते हैं वो। तो बस लगाती जा रही, हॉट केस में भर दिया है। और ये हैं ड्यूटी पे, तो हम ही लोग लगे हुए हैं। इनका मैंने वैसे ही स्टैंड में ही रख दिया है, ताकि जैसे ही आएंगे तो स्टैंड में नीचे ही मैं मतलब गैस जला दूंगी, थोड़ा सा देर में गर्म हो जाएगा। तो ये देखिए, बस इनको हटा के ऐसे ही रख दूंगी। और मैं आ गई हूँ, कमर कस ली है, साड़ी बांध ली है, किचन में लग गई हूँ। क्योंकि बर्तन, कोई भी रेसिपी बनाओ ना तो बर्तन का ऐसा ढेर इकट्ठा होता है कि उसी में फिर थोड़ी सी गुस्सा भी लगती है ना बर्तन वगैरह करने में। तो मैंने कहा अब तुम लोग जाओ, थोड़ी देर पढ़ाई लिखाई करो, मैं करती हूँ किचन बर्तन, फिर खाना देखती हूँ। ये देखिए मून आ गई थी, इसको दूध चाहिए था तो बस इसको लेके दूध देने जा रही हूँ। तो भैया मोमो इतना खा लिए हैं, इतना ज़्यादा खा लिए हैं ये लोग कि बिल्कुल खाना खाए का मन नहीं है। यस। हाँ यस। क्या खाओगे? खिचड़ी? दूध? बिल्कुल दूध खाओगे? इतना ऑयली था। दूध खाओगे? हाँ दूध खाओगी मैं। दूध खाओगी और जो खाना है जो खिचड़ी है वो पीऊंगी। खिचड़ी पियोगी? दाल चावल पियोगी? देव हाँ खाना चाहिए। वो बकरी का दूध खाओगे तुमने? हाँ वो बकरी का दूध खाएगा। खाने में दाल चावल खाओगे? खाना बचा हुआ है ना, सुबह का भी बचा हुआ है, दोपहर का। तो मैं सोच रही थी खिचड़ी बना दूं, लेकिन फिर इन लोग का जब मन ही नहीं है, थोड़ा सा खाना है तो बचा हुआ ही खा लेंगे, किस लिए फिर मैं परेशान हूँ। दीपू तुमने नहीं बताया, दूध खाओगी? हाँ फिर तो खाना कुछ नहीं बनाया था, बचा खुचा जो दिन का बचा खुचा था ना, वही गरम करके सबने खा लिया था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद किचन बर्तन सब कुछ कर लिया है। और यहाँ थोड़ा सा मैं दही जमाने जा रही थी, और दही जमाने के बाद बस सारे काम निपटाने के बाद प्रार्थना करी भगवान से कि सब कुशल मंगल से रहे। बिना मतलब रात में, सुबह तो मैं नीचे से ही हाथ जोड़ लेती हूँ, लेकिन रात में सोने जाने से पहले पूरा दिन अच्छे से बीता, भगवान अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो मतलब एक बार प्रार्थना ज़रूर करती हूँ मैं सोने से पहले रात में, और सुबह उठती हूँ तो बिस्तर पे ही प्रार्थना हो जाती है मेरी। और अभी सुबह हो गई है, अगला दिन शुरू हो गया है मेरा। और अभी भी मोमो मतलब ज़्यादा ही रख दिया था मैंने इनके लिए, तो इन्होंने खाया नहीं था। 3 डिब्बे थे तो जिसमें से 2 इन्होंने अपना 2 डिब्बे का तो ले लिया था, 1 बचा हुआ था। देव ने देखा कैमरा चल रहा है तो जल्दी से छुप गया। फिर मैंने चिल्लाया कि क्या इतने कैमरे से बचते रहते हो, उसको कैमरे के सामने आने में अच्छा नहीं लगता है। तब वो फिर आके खड़ा हुआ, तो बस निकाल के वही फिर से गर्म करके दे दिया था। यहाँ पे मैं आज सब्जी नहीं बनाऊंगी, अब गर्मियाँ आ रही ना, तो गर्मियों में रायता बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने दाल बनाई है मसूर की, खड़ी मसूर की, और ये बूंदी का रायता बहुत ही आसान लगता है और बहुत ही टेस्टी, सबको पसंद है, मेरे बच्चों को और मुझे भी। तो फटाफट से दही घोला, बूंदी डाली, काला नमक, सादा नमक, भुने हुए जीरे पीसे डाले, फिर जीरा, हींग और हरी मिर्च का छौंक लगा दिया, ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। पर अभी ये अधूरा है, आधी रेसिपी आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में मिलेगी। मैं आज ना इस रायते को डूंगार रायता बनाऊंगी, तो डूंगार रायता कैसे बनेगा वो आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने साथ में ही दाल बना ली है, मसूर वाली, खड़ी मसूर की ना, ये दाल भी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग भी बनाते होंगे ना। तो बस सब कुछ तैयारी करके, क्योंकि जल्दी निकलना है हमें, आज जाना है कैंटीन, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि इनको खाना चाहिए होता है सुबह सुबह अक्सर। तो मैंने इसीलिए फटाफट से सारी तैयारी करी, फिर नहा धोकर भी आ गई हूँ और पहन ली है मैंने आज ये पिंक वाली साड़ी। तो आप लोग तारीफ़ भी करते हैं कई बार कि आप साड़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो हमारे यहाँ का तो कल्चर ही है, हम यूपी वाले हैं, यूपी वाले साड़ी ज़्यादा पहनते हैं। वहाँ पे ना सूट में अभी भी बहुत मतलब लेडीज़ें नहीं दिखती, हम लोग के गांव में ना सूट में लेडीज़ें नहीं दिखती। तो पहुँच गए हैं हम कैंटीन, अब लेंगे कुछ सामान, जल्दी जल्दी निपटा के, अभी भीड़ ना मिले। सामान आता है जब कैंटीन में तो बहुत भीड़ होती है,
और काफ़ी लंबी लाइन भी लगती। क्या हुआ? तो सामान ले लिया ढेर सारा, और पानी ले आना भूल गई थी घर से, तो मैंने रियल जूस कैंटीन से लिया था, तो वही लेके पहले हम दोनों ने रियल जूस बैठ के पिया। उसके बाद बस सामान पैक कर रही हूँ। तो दीक्षा भी आ गई थी क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहा था, और दीक्षा लौटी थी अपने कॉलेज से, तो मैंने कहा आ जाओ यहीं। हाँ, पापा को दे दो, ले लो। और मैं दीक्षा के साथ बैठ गई हूँ, ये भी पीछे पीछे आ रहे हैं। और हेलमेट में मैंने शीशा आगे लगा लिया है क्योंकि धूप कड़ी होने लगी है। धूप से बचने के लिए दोस्तों, आप लोग भी कहीं जाते हैं चश्मा और हेलमेट ज़रूर लगाएं, तो बहुत ज़रूरी है। साथ में सनस्क्रीन भी लगाएं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहाँ से मैं जो ढेर सारा सामान लेके आई, उसको रखने की जिम्मेदारी दीक्षा को दे दी कि सारे सामान तुम सेट करोगी। तब तक मैं खाना निकालती हूँ सबके लिए। तो गरम किया रायता, और जो दाल बनाई थी वो तो सुबह ही बनी थी, तो बस खाना खाने जा रहे हैं। तो लेते हैं अब आप लोग से यहीं पे विदा। बाय बाय।